दिग्गज कलाकार आम्ही मराठीत म्हणतो ते आमच्या मराठीतला अभिमान है। बहुत सारी शुभकामनाएं दादा को और बहुत प्यारी फिल्म है। इसका टाइटल जो है वो एक मीनिंगफुल है। फिल्म भी मज़ेदार होगी जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी, कुछ याद दिला के जाएगी। जैसे आपने कहा मराठी इतनी प्यारी भाषा है। कोई भी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है वो जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। कि मैं मराठी है, मला अभिमान है। मैं अगर गुजरात जाता हूँ, मैं अगर थाईलैंड बैंकॉक जाता हूँ, खापुन खा जो बोलते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोल लो। एक साइड ऐसी भी होती है, कोई आर्गुमेंट करके जा नहीं करेंगे, सब लोग सेम नहीं होते। मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ मुंबई से, महाराष्ट्र से, मराठी से। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय शिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? कैसे दिख रहे हैं हम? आप हमेशा अच्छे रहिए। तो शुक्रिया, थैंक यू। बट इसके अलावा ऑफ कोर्स जानना चाहूँगी, आज आप यहाँ पे आए हैं, पहली बात आपने थोड़ा ग्लिम्स या फिर इनके प्रोमो क्या बोलते हैं टेलर्स देखे अभी? मैंने देखे और मुझे पर्सनली, मैं सुबोध दादा के लिए आया हूँ और टीम के लिए आया हूँ पूरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हम बहुत सीखते हैं और इन्होंने जितनी फिल्में की है सुबोध दादा ने, वो उसमें आपको दिखेगा कि जो क्राफ्ट होता है, जो चीज़ होती है, कलाकार जब एक चीज़ें कर के एक जिसे दिग्गज कलाकार आम्ही मराठीत म्हणतो, तर ते आमच्या मराठीतला अभिमान है। आणि वो अगर कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो बेहतरीन ही होगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं दादा को और बहुत प्यारी फिल्म है। हाँ, क्योंकि ही इज़ स्टोरी ऑफ इतिहास, तो ऑफ कोर्स क्या लगता है इसमें क्या होने वाला, क्या अलग है? मुझे कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब एक कोई चीज़ है जो मीनिंगफुल है। मतलब आप उसका जो टाइटल ही देखोगे तो एक कोई भी चीज़ आ रही है जिसको कुछ कभी कभी होता है, जिसका स्टोरी लाइन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बट मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ को बोलने के लिए, बट मैं इतना कहूँगा इसका टाइटल जो है वो एक मीनिंगफुल है और फिल्म भी मज़ेदार होगी जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी, कुछ याद दिला के जाएगी। और इतने बड़े कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है तो बेहतर ही नहीं होगा। बट उसके अलावा जैसे आपने कहा मराठी इतनी प्यारी भाषा है, बट अगर आपने देखा होगा कि आजकल क्या चल रहा है, उस पर आप कैसे देखते हो और क्या है? देखो जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, कोई भी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है वो जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। बट कभी कभी मुझे लगता है कि मी मराठी आहे, मला अभिमान आहे, तर मला असं वाटतं पर्सनली की मैं अगर गुजरात जाता हूँ, मैं अगर थाईलैंड बैंकॉक जाता हूँ, तो खापुन खा जो बोलते हैं, खापुन खा मुझे कोई बोलेगा नहीं चिल्ला के कि ये बोलो। बट मुझे लगता है कि हमने ही एक स्पोर्टिंगली एक चीज़ है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोल लो। बट एक तरीका है जो स्वीटली हम एक दूसरे को सबने, क्योंकि हम यहाँ पे अगर रहते हैं तो वो हमारा फैमिली समझ के। और मैं जब भी कोई अलग शहर में जाता हूँ या फिर स्टेट में जाता हूँ या कंट्री में जाता हूँ, मैं जानबूझ के सीखता हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो सबने उसी तरीके से लेना चाहिए। और एक जो दूसरा तरीका चल रहा है वो तरीका मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। बट कभी कभी उसके दो साइड है। कभी कभी एक साइड हमें पता चलती है, एक साइड ऐसी भी होती है, कोई आर्गुमेंट करके जा नहीं करेंगे तो उस पर कुछ रिएक्शन निकले। सब लोग सेम नहीं होते। आप किसी को बोलोगे तो आपका वे ऑफ जो समझाने का अलग होगा, तो कुछ लोग जो होते हैं उनका वे ऑफ समझाना वैसा होता है। तो मुझे लगता है सब प्यार से करो, क्योंकि चीज़ें ना, लैंग्वेज या जो भाषा है वो जोड़ने के लिए है। तो हम बहुत नसीबान है कि हम मुंबई में इतने सारे अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं और उसकी एक मुंबई बनती है। बट एक तो होता है ना कि मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ मुंबई से, महाराष्ट्र से, मराठी से। तो मुझे लगता है बोल लो ना, क्या प्रॉब्लम है ना। बट होता है कि वो तरीका भी थोड़ा सा ना करे, कि कोई हम ही अपने ही लोग हैं सब, उनको हर्ट करके अगर बताओगे तो क्या मज़ा आएगा। बट उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर आपको हमेशा अच्छी चीज़ें डालते हुए देखी, लोगों को अच्छी चीज़ें बताते हुए देखिए। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी शिव, आज के वक्त में जो सोशल मीडिया चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, आप किस तरीके से देखते हो? मैं एक कुछ चीज़ लेके आ रहा हूँ तो, और मेरे को मज़ा आएगा कि आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और एक मज़ेदार चीज़ रहेगी जो शायद आपकी मम्मी देख पाएगी, आपकी छोटी सिस्टर देख पाएगी। और जो आपके सवाल है, जो हम कलाकार लोग बोल नहीं पाते ऑन कैमरा, हम छुपते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इमेज अच्छी रहे, तो उस पे बोलने के लिए मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। तो मैं उसके ज़रूर बताऊँगा और मुझे लगा बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरे घर के बाजू में अगर कोई आता है बड़े से सपने लेके इस सपनों की नगरी में, तो एग्जैक्ट कौन सा रास्ता अपना है? जो लोग पैप्स के सामने कपड़े निकाल रहे वो वाला अपना है, या फिर 10 साल घिस के पेशेंस से लेके वेट करते हो, फिर जो मिल जाता है तो एक इंसान बनता है, एक कलाकार बनता है। मतलब इसमें कोई कमी नहीं होती कि 1 साल काम मिल रहा है, 6 महीने नहीं मिल रहा है। ये होता है आपका ना, एक इंसान बनते हो आप। जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे तो आपको उसको हैंडल करना आता है।
तो ये कुछ शॉर्टकट चल रहे हैं जो ऑन कैमरा चल रहे हैं, जो कपड़े बेडरूम के हैं, वो कैमरा के सामने आ गए। पर मुझे लगता है कि इसमें हमें बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना क्या कहते हैं उसे, एथिक्स और चीज़ें हैं जिसको जो सही लगता है। बट मैं कहता हूँ कि जो आगे वाली जो आने वाले लोग हैं वो शायद किसी को देख के लगे उनको कि यार ये रास्ता अपनाते पेशेंस के साथ। तो मैं बताऊंगा आपको एक गुड न्यूज़ है समथिंग आने वाला है गाइस, वेट। और लास्टली जो आपके प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मज़े करो, सपने देखो यार, और ज़्यादा सोचो मत। बहुत सारी बीमारियां चालू कर दी है मोबाइल ने, सभी के ब्रेकअप हो रहे हैं, सभी की एंजाइटी है। मैंने बोला भाई हो क्या रहा है, और ये एंजाइटी अभी क्यों आ गई, मम्मी को नहीं है, पापा को नहीं है, तो ये इसकी वजह से हो रही है। तो कुछ सोचो मत, मज़े करो बस, अपनी जो फैमिली है उनके साथ रहो और सपने देखो, हार्डवर्क करो। चलो थैंक यू। थैंक यू।